खबरदार आपको लाहौर से जायदाद की खातिर भाई ने भाई पर तशद्दुद की इंतहा कर दी। जायदाद के कागजात पर जबरदस्ती अंगूठे लगवा लिए, कानूनी कार्रवाई पर जान से मारने की धमकियां। शहरी इंसाफ के लिए थाने पहुंच गया। मजीद तफसीलात जानते हैं चौधरी मोहसिन से। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है भाई का? वसीम अंजुम। वसीम भाई, क्या मामला हुआ है आपके साथ? भाई शाम के टाइम मैं ऑफिस से आया हूँ तो मुझे नहीं पता, मैं ऑफिस से आने के बाद अपने सीधे मस्जिद चला जाता हूँ। मेरे रोज़ की यही रूटीन है। और मैं नमाज़ पढ़ने के लिए 7 बजे मगरिब इशा की नमाज़ होती है, 7 बजे जमात होती है, तो 7 बजे के बाद मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ 1 घंटे के लिए। 7:15, क्योंकि लाइट चली जाती है 7:15 बजे, 8:15 बजे लाइट आती है तो मैं कुरान पाक पढ़ने बैठ जाता हूँ। 8:15 बजे तक मैं वहाँ बैठा हुआ था तो इसके ससुराल में से 2 लोग, शोएब शफ़ी और मोहम्मद हनीफ़, ये मस्जिद में पहुँचे हैं। और मस्जिद जाकर इन्होंने मुझे कहा है कि उठे, तुझे वहाँ घर पे बुला रहे हैं। ये मुझे लेके आए हैं वहाँ से, मैंने कुरान पाक को रखा है, मैं आया हूँ इनके साथ, और मुझे ये सीधे ज़बरदस्ती ऊपर लेके गए हैं। ऊपर जाते ही जो है नई मंजुम के जो है बड़ा साला जो है उमर फ़ारूक, उसने थप्पड़ मारना शुरू कर दिए हैं। उसके अलावा वहाँ पर जो थे पहले ही इन्होंने पूरी प्लानिंग की हुई थी, और अपने ताए ससुर को और चाचू ससुर, ताया ससुर कमरुद्दीन और चाचा ससुर शरफुद्दीन और चाचा ससुर मोहम्मद रफ़ीक और चाचा ससुर मोहम्मद हनीफ़, ये और इनके बेटे उमर फ़ारूक, कासिम फ़ज़ल, शोएब शफ़ी और उमैर, हाफ़िज़ ज़ुबैर और बिलाल, ये सारे लोग पहले से ही वहाँ ऊपर मौजूद थे। जब फ़ारूक ने मारना शुरू किया तो उसके बाद जो है बाकी सारे लोगों ने भी शुरू कर दिया मारना, और मुझे जो है मार मार के बेहोश कर दिया। बेहोश करने के बाद इन्होंने मेरे ऊपर पानी छिड़क के मुझे होश में लाए हैं, और होश में लाने के बाद एक तहरीर इन्होंने लिखी है जिसमें जो है मोहम्मद हनीफ़ साहब ने, ये मेरा एक मकान जिसमें मैं रह रहा हूँ मेरे वालिद साहब की जायदाद है, और मेरे वालिद साहब की जायदाद सेंट्रल पार्क में एक प्लाट है 923 जी, जो कि हमारे वरासती इंतकाल हुआ है, हमारे पूरे वरासती इंतकाल हुए हैं दोनों ही प्लाट। तो मास्टर हनीफ़ ने कहा कि ये दोनों मैं चीज़ें 2 करोड़ रुपए में आपसे लिखवा रहा हूँ, और मुझे इन्होंने मार मार के दोबारा जब मैं होश में आया हूँ तो इन्होंने मेरे साथ जो है दस्तखत और साइन और अंगूठे करवा लिए इन्होंने उस पे पेपर पे, जो मास्टर हनीफ़ ने लिखा है कि ये मैंने ख़रीद लिए हैं 2 करोड़ में, और आपने 31 जनवरी तक जो है इनको अपने मकान को खाली करना है। जब कहीं मेरे वालिद साहब की जायदाद है जो कि मैं नहीं देना चाहता, मैंने इनसे कहा है कि मैं आपको 3 महीने या 6 महीने तक आपको मैं पैसे दे दूँगा इसके, मैं खाली नहीं करना चाहता, ये बस मेहरबानी। 15 पे कॉल चलाई थी आपने? 15 के लिए मैं बहुत चीखा, मैंने बहुत चीखा चिल्लाया कि 15 पे कॉल करें, ये लोग मुझे मार रहे हैं। मैंने अपने मिसिस को कहा, मैंने अपने बच्चों को कहा, लेकिन इन्होंने मेरे तीनों मोबाइल जो है इन्होंने बच्चों से भी छिना लिए और मेरे से भी छिना लिए, और 15 पे कॉल नहीं करने दी इन्होंने मुझे, कि मैं 15 पे कॉल, मैं चीखता रहा हूँ, चिल्लाता रहा हूँ कि मेरी 15 पे मुझे कॉल करने दें, लेकिन उन्होंने मेरी 15 पे कॉल नहीं करने दी इन्होंने। फिर आज सुबह मैंने जब मैं उठा हूँ तो मैंने थोड़ी सी देखा है कि मुझे थोड़ा होश आया है, तो मैंने देखा कि वो तो साइन अंगूठे रात करवा ले गए, मेरी तो सारी जायदाद मेरी तो ले गए, मेरे वालिद साहब की मुझसे जायदाद भी ले गए और सारे। अभी आप क्या चाहते हैं अल्लाह काम से? मेरी आपसे अपील है कि मैं जो मेरे साथ इंसाफ किया जाए, और जैसे मैं चाहता हूँ मेरे वालिद साहब की जायदाद को मैं खुद रखना चाहता हूँ, बस ये मैं इसका कोई हल निकालें, बस मेहरबानी।